Good morning students. We are going to discuss about exercise explanation of chapter first, that is crop production and management. Okay students. Now first question we are going to discuss about it. The science that deals with breeding, feeding and caring of domestic animals is called, इसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं. इसका फर्स्ट ए इसका राइट आंसर होगा. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल? कौन सा इसमें सीरियल नहीं है? दैट इज योर पी. बी नंबर आपका सेकंड बी, दैट इज करेक्ट. ओके. थर्ड, यूरिया इज थर्ड क्वेश्चन कि यूरिया आपका क्या है? यूरिया इज ए फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, मैन्योर, नन ऑफ द दीज. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? फर्टिलाइजर. फोर्थ, राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन लीव्स में, रूट्स में, कहाँ पर पाई जाती हैं? दे आर फाउंड इन रूट नोड्यूल. ओके. ऑन कमर्शियल स्केल फूड ग्रेन्स आर स्टोर इन बिग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. ओके. बड़े सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में उसको रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज सिलॉज बोलते हैं. फिफ्थ का आपका बी क्वेश्चन, बी आंसर सही है. सिक्स्थ क्वेश्चन, अपरूटिंग वीड्स बाय अ गार्डन ट्रॉवेल इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग देम. ओके. अपरूटिंग करना वीड्स को, ये किस तरीके से सिस्टम है ये? दैट इज योर मैकेनिकली वीडिंग आप कर रहे हैं. ओके. 6B. 7th, बिफोर सोइंग सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद. ओके. किससे उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? फंगीसाइड से करना चाहिए. ओके. 7th का आपका कौन सा? सी करेक्ट है. Then eighth question is that the soil that needs less frequent irrigation. Okay. ऐसा soil जिसको सबसे कम irrigation की जरूरत होती है, that is clay soil. Okay. Now ninth question, the process of removal of anther to prevent self pollination. Okay. self pollination से प्लांट को बचाने के लिए किसको हटाया जाता है? एंथर को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? That is known as emasculation. Okay students. Now fill in the blanks. Okay. First question, the crop that are sown in winter season. Okay. winter season में कौन सा बोया जाता है? That is rabi crop. Okay. rabi crop. Second question, the plowed land is leveled with the help of. Okay. plowed land को किससे लेवल किया जाता है? आयरन लेवलर से. Next question, the supply of water to plants at regular interval through sources other than rain is called as, इसको क्या बोलते हैं? irrigation. Okay. the unwanted plant that grows along with the main crop in a field are called as weeds. Okay. इनको unwanted plants को हम क्या बोलते हैं? weeds बोलते हैं. Fifth question, helps in separation of grains from husk. Okay. भूसे से अनाज को अलग करने हम कैसे करते हैं? विनोइंग के थ्रू अलग करते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस एट अ लार्ज स्केल, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज क्रॉप. सेवेंथ नंबर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरीज टू द फील्ड इज कॉल्ड. ओके. ट्रांसप्लांटेशन इसको बोलते हैं. किसी नर्सरी में प्लांट को उगाना फिर उसको दूसरी जगह पे ले जाकर लगाना, इसको हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं. पेस्टिसाइड्स इंक्लूड्स रोडेंटिसाइड्स एंड ओके. और क्या आता है इसमें? दैट इज इंसेक्टिसाइड्स. ओके स्टूडेंट्स. नाउ सी क्वेश्चन ऑन, इसमें देखिए क्या करना है हमको? जो ट्रू है उसको वैसे ही लिख लेना है और जो फॉल्स है उसको ट्रू करके लिखना है. ओके. करेक्ट करके उसको लिखना है. ऑन अ स्मॉल स्केल फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग. ओके. ओके. छोटे स्केल पर जैसे आपके घरों में देखिए हम लोग क्या करते हैं? जूट बैग में आप क्या करते हैं? ग्रेन्स को स्टोर करते हैं. क्या ये सही है? यस, दैट्स राइट. सेकंड, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू द फील्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स. जी नहीं. ओके. इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू द फील्ड इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. ओके. इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्लेनिशमेंट ऑफ. ओके. इज कॉल्ड के बाद आप क्या लिखेंगे?
is called replenishment of nutrients in the soil. Okay. Third question is that the product of cultivated plant is called harvest. Okay, is called harvesting. Okay, the product of cultivated plant is called harvesting. Okay, जी नहीं, ये wrong है. Okay, the process of cutting and gathering of crop after maturation is called harvesting. Okay, harvesting किसको कहते हैं? यानी जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो उसे काटना, एक जगह उसको इकट्ठा करना, इसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. ओके. फोर्थ नंबर, पेस्ट आर organisms that attack and damage crop. Okay, that's right answer. खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन. खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो मानसून के लास्ट में उनको कट किया जाता है. ओके. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर. व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ सीड ग्रोइंग? सीड ग्रो करने के दो मेथड्स बताना है. तो इसमें फर्स्ट वन बाय ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड वन दैट इज बाय सीड ड्रिल. ओके. Then question number second, name two main modern method of irrigation. We know well about it, that is drip irrigation and sprinkler method. Third one question is that name the machine that perform dual job as a harvester and thresher. Okay, उसको हम क्या बोलते हैं? Okay, name the machine that play dual job as a harvester and the थ्रेशर. ओके, उसको हम हार्वेस्टर मशीन बोलते हैं. ओके. देन फोर्थ क्वेश्चन इज दैट नेम टू रबी क्रॉप्स. ओके, दो रबी क्रॉप का नाम बताना है, दैट इज योर व्हीट एंड ग्राम. फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप. ओके, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. देन सिक्स क्वेश्चन इज दैट नेम द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. वी नो वेल दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज दैट व्हाट इज मीन्ट नेम अ कॉमन वीडीसाइड. ओके, कॉमन वीडीसाइड का हमें नाम बताना है. ओके स्टूडेंट्स, तो कॉमन वीडीसाइड का नेम क्या होगा? द कॉमन वीडीसाइड इज 2,4-D, या इसी को हम 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1. ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इट. First question is that what is meant by agricultural implements. Okay students, हम लोग agricultural implements किसको कहते हैं? The tools which are needed during agricultural practices are called as agricultural implements. Okay, now next question is that what is hybridization? How it is done in plants. Okay, leguminous plants have rhizobium bacteria present in their root nodule. In their root nodule, the bacteria convert atmospheric nitrogen into simpler nitrogen compounds which are easily absorbed by the plant. This help in replenishment of soil with the nitrogen. Okay students, यहाँ पर देखिए रोल ऑफ आपका ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यहाँ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, तो राइजोबियम का क्या है रोल? ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल में पाई जाती है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपलर नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल करके प्लांट को ये अवेलेबल कराता है. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज पिशीकल्चर? द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल बाय फार्मिंग फिशेस इन फिश नर्सरीज इज नोन एज पिशीकल्चर. ओके, मछली पालन इसको बोलते हैं. Okay students, now fourth question, why it is important to sow seed at a correct distance from one another. Okay, एक दूसरे से correct distance पर क्यों बोना चाहिए?
It is necessary to sow seed at correct distance because at appropriate distance they get sufficient space, sunlight, nutrient and they grow well. Okay, इस तरीके से अगर एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रहता है तो सबको एक बराबर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलती रहती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट now our fifth question is that what are the two precautions that must be taken while sowing seeds. Okay, seeds को बोते समय क्या क्या precaution लेना चाहिए. Okay, seed have to be sown at right depth and second one is that seed have to be sown at right intervals. Okay, बराबर एक सीजन के बाद दूसरे सीजन के प्रॉपर इंटरवल पर और एक प्रॉपर डेप्थ पर उसको बोना चाहिए. How does winnowing help in separation of grains from husk? Okay, the winnowing, the heavier grains fall vertically and are collected while light husk particles are carried away by the winds. जैसा कि आप देखते हैं winnowing करते समय जो हैवी हमारे सीड्स होते हैं वो सामने ही गिर जाते हैं और जो हस्क होता है, भूसा होता है, वो क्या कर जाता है, वो उड़ जाता है, उड़कर दूरी पर चला जाता है. वाई इज द स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड हार्मफुल टू अस. ओके, पेस्टिसाइड को स्प्रे करना हमारे लिए क्यों हार्मफुल है. व्हेन वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स दे यूजुअली गेट मिक्स्ड विद एयर. व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर दे इंटर आवर बॉडीज एंड कॉज डिजीजेज. और इस तरीके से जब वो हमारे अंदर पहुंचते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के डेंजरस डिजीजेस क्रिएट करते हैं. ओके, नाउ और एफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड. व्हाई इज इरिगेशन नेसेसरी. व्हाई इज इट ड्रिप इरिगेशन. व्हाई इज ड्रिप इरिगेशन. ओके, ड्रिप इरिगेशन वाटर इकोनॉमिकल मेथड. ओके, वाटर इकोनॉमिकल मेथड हम इसको क्यों बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इरिगेशन इज नेसेसरी. पहली बात कि हम लोग क्यों इरिगेशन करते हैं. इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स बिकॉज वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सब्सटेंस. रेनफॉल इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स. सिंस रेनफॉल is not always dependable, it is essential that farmers should have to other ways to supplying water to the crop fields. Okay, then now next इसमें क्या है कि इकोनॉमिकल, हम ड्रिप इरिगेशन हमारा इकोनॉमिकल क्यों होता है. ड्रिप इरिगेशन इज अ वाटर इकोनॉमिकल मेथड बिकॉज it allows water to fall drop by drop at the position of root. Water is not wasted at all. This system also saves water loss due to evaporation. Okay students, now second question. What are the natural method to restore the soil fertility. soil fertility को restore करने का natural method क्या है. Soil fertilizers are man-made chemical substances which are rich in one or more nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. These are produced in factories. Urea, ammonium phosphate, potash, nitrogen phosphate and are four fertilizers. Okay students, now then a question is that second we have discussed our second question. Then third question, the farmers of village are celebrating the harvest festival of Baisakhi along with their families and are dancing, singing traditional song. What is harvesting? Why do farmers celebrate Baisakhi and what do we learn from celebrating festivals? Okay, the process of cutting and gathering the crop after the maturation of harvesting, farmers celebrate Baisakhi. Okay, अपनी फसल को काटने के बाद बैसाखी को मनाते हैं. Then to express their joy and pleasure for getting product of their hard work and labor. वो इसलिए कि उन्होंने जो मेहनत किया है, परिश्रम का उन्हें फल मिला है, इसके कारण वो इसको सेलिब्रेट करते हैं. और इस तरीके से इनसे हमें क्या शिक्षा मिलता है? टुगेदरनेस एंड यूनिटी. हमें टुगेदरनेस और यूनिटी का शिक्षा मिलता है. Why do now we are going to discuss about long answer type question. In long answer type question, first question is that what are weedicides? The weed killing chemicals are known as the chemicals which kills
द वीड्स आर नोन एज वीडीसाइड्स। ओके, जो वीड्स को बर्बाद करते हैं, उनको मारते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वीडीसाइड बोलते हैं। नेम वन वीडीसाइड, दैट इज 2,4-D। ओके, देन व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्रॉप फील्ड? ओके, इनका हार्मफुल इफेक्ट क्रॉप पर क्या पड़ता है? व्हाट आर वीड्स कंज्यूम a great amount of nutrient, water, sunlight, space in which is available for the crop plant। ओके, ये क्या करते हैं? क्रॉप प्लांट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट, वाटर और सनलाइट होते हैं, इसको ये यूटिलाइज कर लेते हैं, इसलिए ये हार्मफुल होते हैं। द वीड्स हार्बर पेस्ट, हार्मफुल इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप पेस्ट स्प्रेड वेरियस क्रॉप डिजीजेज। यानी ये जो भी होते हैं आपके वीड्स होते हैं, वीड्स पर डिफरेंट टाइप्स के पेस्ट उस पर ग्रो करते हैं और ये आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। देन सम वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे होते हैं जो इतने टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्रिएट करते हैं और वो पॉइजनस होते हैं एनिमल बीइंग के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए। दैट में भी पॉइजनस, इस तरीके से उनकी हेल्थ के लिए ये अच्छे नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ our next question is that differentiate between manure and fertilizers। okay, nature first, that is parameter, that is nature. Manure, it is a natural organic substance, but fertilizers are inorganic salt preparation. It is prepared in field by the decomposition of animals waste, human waste and plants residues, but fertilizers are prepared in factories, humus। okay, it provides a lot of humus to the soil। okay, ये क्या करते हैं? आपको ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, बट दे डू नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। देन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट, बट योर फर्टिलाइजर दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका मैन्योर होता है दैट इज चीप एंड बट दे आर कॉस्टली। फर्टिलाइजर्स महंगे होते हैं। यस, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? सन हेम्प और सेस्बेनिया, इसके थ्रू ये बनता है, और यूरिया और पोटास इसके नॉर्मल आपके एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर। ओके, मैन्योर को यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है? ओके स्टूडेंट्स, इट इनहेंसेस वाटर लॉगिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। ओके, वाटर लॉगिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉयल पोरस एंड इंक्रीज एरेशन। ओके, पोरस बनाता है, उससे वायु संचार अच्छे से होता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सॉयल फ्रेंडली माइक्रोब्स, सॉयल फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी बढ़ाते हैं। इट इम्प्रूव्स द सॉयल टेक्सचर एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, ये सॉयल के टेक्सचर और फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव सिंस इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट नेचुरली। ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट और नेचुरल तरीके से इनको बनाया जाता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। इट इज़ इको फ्रेंडली, यह हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। यह बायोडिग्रेडेबल होता है, ऑर्गेनिक नेचर एंड डज नॉट कॉज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, ये किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू फार्मर्स लेवल द फील्ड बिफोर सोइंग। ओके, बोने के बाद लेवल क्यों करते हैं मिट्टी को? ओके, टू क्रश द बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। ओके, जो बड़े आपके ईंट के जो बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं उनको वो क्रश करता है, समाप्त करता है। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है। फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर, वाटर मैन्योर हर एक जगह पे बराबर रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसके लिए भी। देन ड्यूरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्यूरिंग प्लाविंग वाई इज द लैंड पास्ड टाइटली आर नॉट टाइटली। ओके, ड्यूरिंग प्लाविंग वाई इज द लैंड पास्ड टाइटली एंड नॉट टाइटली। ओके, ड्यूरिंग प्लाविंग लैंड इज प्रेस्ड टाइटली एंड नॉट लाइटली टू। ओके, उसको क्या करते हैं? प्लाविंग के समय में उसको हल्के से नहीं काम करते हैं, उसको अच्छे से खूब टाइटली उस मिट्टी को अंदर से बाहर की ओर निकाल देते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है? मेंटेन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स,
सॉइल पार्टिकल्स के को अलग अलग करने में ये मदद करता है। मेंटेन द पोरस नेचर ऑफ सॉइल, ओके, सॉइल की पोरस नेचर को भी ये मेंटेन करता है। इनेबल एक्सचेंज ऑफ गैसियस एक्सचेंज को ये बढ़ाता है। मेंटेन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसके साथ साथ ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।